गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता, बीत गया लौटता नहीं। लेकिन जो समय पास इंसान उसमें अपने पीर और मुर्शिद कामिल के वचन माने। वचन मानना ही गुरु से सच्चा प्यार है। और तो कोई तरीका गुरु सदगुरु मुर्शिद कामिल के प्यार को हासिल करने का एकमात्र तरीका वचनों पे अमल करना। क्योंकि संत सदगुरु कोई ऐसे वचन तो करते नहीं जो वो अपनी कोई सेवा करवाते हों, कोई स्वार्थ के लिए करते हों। वो तो जो भी बात कहते हैं, जो भी वचन करते हैं, उसमें परमार्थ होता है, सबका भला छुपा होता है। तो जीव उन वचनों को मान ले, खुद का भला तो होगा ही होगा, गुरु मुर्शिद कामिल का भी नाम रोशन होता है। इंसान कोई भी मिलता है सोचते है यार ये कौन है, किसने सिखाया इसे, बस उससे पता चलता है और जीव कहता है जी मुझे मेरे गुरु ने, पीर फकीर ने। तो एक मुरीद के लिए इससे बड़ा तोहफा उसकी वजह से उसके गुरु का नाम कोई जुबान पे ले आया, ये सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए कभी बुरा ना कहो, क्योंकि आपका जरा सा किसी को बुरा कहने से इंसान कहेगा इसका गुरु भी ऐसा ही होगा। जबकि यहां से तो हमेशा प्यार मोहब्बत का पाठ पढ़ाया जाता है, मोहब्बत की शिक्षा दी जाती है। इसलिए सबसे निस्वार्थ भावना से प्यार करो और प्यार से ही पेश आओ। अपने विचारों को कंट्रोल, काबू में रखो। कभी उत्तेजना आती है, गुस्सा आता है, नारा लगा के पानी पी लो तो जरूर कंट्रोल में होगा। क्योंकि जब गुस्सा है तो आदमी चंडाल बन जाता है, पता नहीं अनाप शनाप क्या बोल दे। सिर्फ संतों के क्रोध को संतों ने, पीर पैगंबरों ने सही माना। कबीर जी लिखते हैं संतों का तो क्रोध भी दाती होता है। संत क्रोध में क्या कहेंगे, आपको लड़ते हैं, आपको गुस्से में सख्त अल्फाज इस्तेमाल में लाते हैं, उसका मकसद एक ही होता है कि आप सुधर जाएं, दैट्स ऑल। और ये नहीं होता कि मुझे लाख रुपया दे जाओ, मुझे 50 लाख दे जाओ, मैं इसलिए लड़ रहा हूं, या मेरे को हीरे जवाहरात ला दो, या मेरे ये काम कर दो। नहीं नहीं नहीं, उनका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि जीव ऐसे नहीं मानता तो सख्त अल्फाज से मान जाए, बस मान जाए। मानने से बेइंतहा खुशियां हैं, परमानंद है। इसलिए कबीर जी ने लिखा कि संतों का क्रोध भी दाती है, उसमें दात छुपी होती है। कभी किसी जीव को भी वो वचन करते हैं, ये अलग बात है आदमी का मन बड़ा जालिम है, संतों के वचन नहीं मानने देता, पर वो कभी किसी जीव को कुछ भी कहें उसमें दात छुपी होती है। उस दात को पकड़ ले तो पौबारा पच्ची है, और मन अगर ये पकड़ ले कि मुझे गुस्से में ये कहा, वो कहा, फलां कहा, तो पट्टी पोंछ देता है। दोनों बातें हैं। तो संतों का क्रोध भी दाती है और दुनियादारी का प्यार भी घाती है। आपसे कोई मोहब्बत करता है, सावधान जरूर रहो। हो सकता है आपके पैसे की वजह, किसी रुतबे की वजह से, जमीन जायदाद की वजह से, नोट वोट की वजह से, या कोई घर में खूबसूरत आपके बेटी बहन, कोई पति नहीं पत्नी है उसकी वजह से, कोई पता नहीं। इस कलयुग में इंसान किस लिए मोहब्बत है, क्योंकि ज्यादा रिश्ते गर्जी हैं, ज्यादा रिश्ते स्वार्थी हैं। इसलिए स्वार्थ से सावधान रहो।